जय गणेश जी। स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। हम लोग फलित ज्योतिष सीख रहे हैं। फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में हम लोग अध्ययन कर रहे थे इस समय लग्न एवं राशियों का। इन लग्न एवं राशियों के अंतर्गत आज हम मीन राशि और मीन लग्न का अध्ययन करेंगे। मीन राशि और मीन लग्न के जो जातक होते हैं उनमें किन किन गुणों का प्रभाव होता है और किस तरीके से उनका व्यक्तित्व होता है, किस तरीके के वो कार्य करते हैं, उनका क्या कार्य व्यवहार होता है, ये सारी चीजों की चर्चा यहां हम करेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो राशि होती है वो 2.25 नक्षत्रों के मिलने से बनती है। तो वो 2.25 नक्षत्र कौन से हैं और इसमें राशि में कितने चरण होते हैं? तो राशि में 9 चरण होते हैं और 9 चरण होने के साथ साथ इसमें प्रत्येक नक्षत्र के इन 2.25 नक्षत्रों के कुछ न कुछ चरण लिए जाते हैं। जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो हो सकता है उस नक्षत्र के पूरे चरण ले लिए जाएं या कुछ कम कर लिए जाएं। तो चलिए आइए देखिए कि यहां पर नक्षत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले पूर्वा भाद्रपद का हमने इसमें 1 चरण लिया हुआ है, उत्तरा भाद्रपद का 4 चरण लिया है और रेवती नक्षत्र का 4 चरण लिया है। कुल मिला के हो गए 9 चरण। और 9 चरण के साथ साथ इन नक्षत्र स्वामी को भी समझ लेते हैं कि पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र स्वामी हैं गुरु, उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र स्वामी हैं शनि और रेवती नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी हैं बुध। तो इस जातक में मीन राशि के लग्न वाले और राशि वाले जातक में गुरु का, शनि का, बुध का प्रभाव आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या स्थितियां होती हैं कि इसमें राशि स्वामी का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो राशि स्वामी इस राशि के हैं बृहस्पति या गुरु कह लीजिए उनको। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के भी नक्षत्रपति कौन है? बृहस्पति या गुरु। तो इस हिसाब से ये राशि थोड़ी आध्यात्मिक ज्यादा होती है, थोड़ी धार्मिक ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए ये सारे गुण, इन सारे ग्रहों के गुण आपको इस राशि में दिखाई देंगे। और हां, पहले हमने आपको बताया था, प्रत्येक राशि में बताते चले आ रहे हैं कि यदि आपके 12 नंबर पर चंद्रमा लिखे हों, यानी कि कुंडली में कहीं पर भी 12 नंबर लिखा हो और उसमें चंद्रमा ग्रह बैठा हो, तब आप मानेंगे कि आपकी मीन राशि है। लेकिन लग्न मीन आपकी कैसे होगी? जब कुंडली के पहले खाने यानी लग्न में 12 नंबर लिखा हो तब वो लग्न मीन मानी जाती है। और मीन लग्न और मीन राशि के जो जातक होंगे उन पर ये विशेषताएं 100% लागू होंगी, 1 भी % यहां वहां नहीं होंगी। लेकिन जो लोग मीन राशि के हैं, लग्न के नहीं हैं, और जो लग्न के हैं और राशि के नहीं हैं, उनमें ये विशेषताएं 50% लागू होंगी। 50% जो लग्न और राशि बदली है उनके स्वभाव, व्यवहार और क्रियाकलाप इसमें आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक राशि या एक लग्न के, मीन लग्न के हैं आप या मीन राशि के हैं, तब आप ये कहें कि हमारे पूरी विशेषताएं लागू नहीं हो रही हैं। पंडित जी आपने ये क्या बता दिया? ऐसा नहीं है। वहां आपको ये 50% ही देखने को मिलेंगी। और हां, कुछ एक्स्ट्रा प्रभाव भी आ जाते हैं यदि वहां पर कोई अन्य ग्रह बैठा हो या किसी अन्य ग्रह की वहां पर दृष्टि हो। तो दृष्टि संबंध और ग्रह के बैठने से भी स्वभाव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, व्यवहार में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और वो अंतर एडिशनल होता है। ये सारी चीजें तो होती ही होती हैं, इनके अतिरिक्त होता है। इसलिए
उसमें ज्यादा आपको देखने और सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीधे चलते हैं इनकी विशेषताओं की ओर। विशेषता, व्यवहार, स्थितियां क्या होती हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे जातक जो मीन राशि और मीन लग्न के हैं वो गुरु के यानी कि बृहस्पति के अत्यधिक प्रभाव में होते हैं। बृहस्पति के अत्यधिक प्रभाव में होने के कारण धार्मिक बुद्धि वाले होते हैं। उनके अंदर जो बुद्धि होती है, बुध के द्वारा जो बुद्धि प्रदान की जाती है, वो बृहस्पति के प्रभाव में होने के कारण धार्मिक हो जाती है। धर्म तो बुद्धि उनकी धार्मिक होती है। मीन राशि और लग्न वाले जातक नियमों का पालन करने वाले होते हैं। क्यों नियमों का पालन करने वाले क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर न्यायाधीश बैठे हुए हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी हैं शनि, और शनि यहां पर बैठे हुए हैं। तो शनि जहां गुरु इनको धार्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं, बुध इनको बुद्धि प्रदान करते हैं, तो शनि महाराज इनको नियमों के पालन करने वाले बनाते हैं। यानी कि न्यायाधीश जब उपस्थित है तब आप नियमों में यहां वहां हेर फेर नहीं कर सकते। मीन राशि और मीन लग्न वालों में एक चीज और भी होती है कि इनका कोई बुरा कर दे, कोई व्यक्ति इनसे झगड़ा कर दे, इनसे फसाद कर दे, इनसे बुरा कर दे, तब भी ये लोग उनका बुरा नहीं करते बल्कि उसके भले के बारे में ही सोचते हैं। अन्य राशियों में मैंने ये नहीं बताया है, ये स्पेशल इसी राशि का है कि चाहे जितना कोई बुरा कर दे उसके बारे में बुरा सोचते भी नहीं हैं। करने की तो बात मैंने और राशियों में बताया कि करते नहीं हैं, इसमें तो वो सोचते ही नहीं हैं और भला करने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे जातक क्योंकि बृहस्पति के अत्यधिक प्रभाव में होते हैं, बुध के प्रभाव में होते हैं, शनि के प्रभाव में होते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनका स्वभाव एक अलग प्रकार का बन जाता है। और हां, क्योंकि इस राशि को डिनोट किया जाता है मछली से। मछली आप जानते हैं कि मछली जल में रहती है और कभी भी जल को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जल के अन्य जीव उसको कोई भी नुकसान पहुंचा दें, लेकिन मछली जल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। यानी मीन लग्न और मीन राशि वाले जातक जो अपने पर्यावरण में रहते हैं, अपनी जगह रहते हैं, उस समाज को, उस राज्य को, उस परिवार को गंदा नहीं करते हैं और उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। कभी भी ये किसी भी प्रकार के उपद्रव को समाज में नहीं देते हैं। ये विद्वान भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। कुछ लोग विद्वान हो सकते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं होते हैं। विद्वान होना यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पढ़े होने के साथ आपको कढ़े भी होना चाहिए। एक जो ट्रेडिशनल कहावतें होती हैं उनके अनुसार आपको पढ़े के साथ कढ़े भी होना चाहिए। यानी विद्वान के साथ साथ आपको बुद्धिमान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताब का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको कब कैसे कहां प्रयोग करना है वो प्रयोग अगर आपको नहीं आता है तो आप उस ज्ञान को भली भांति प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों में ये प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है कि ये जितने विद्वान होते हैं उससे ज्यादा ये बुद्धिमान होते हैं। अपनी विद्वता को किस प्रकार और कहां पर उपयोग करना है इसकी बुद्धि इनको होती है। चलिए इनकी अगली विशेषता देखते हैं कि समाज को मीन राशि और मीन लग्न वाले जातक समाज को एक नवीन विचारधारा वाले सृजन की ओर ले जाते हैं। यानी कि समाज में एक नई विचारधारा के सृजन यानी नवीन चीजें भी
ये प्रदान करते हैं। शनि हैं तो कुछ ऐसी चीजें, खोजी प्रवृत्ति की चीजें वो देते हैं, कुछ आविष्कार करवाते हैं, और उन आविष्कार, गुरु अद्भुत ज्ञान हैं, अद्भुत ज्ञान की राशि है गुरु की, और शनि महाराज हैं और बुद्धि के देवता वहां बुध बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए कितना इस राशि के जातकों के पास सृजनात्मक क्षमता होती है, और इसी सृजनात्मक क्षमता के कारण ये समाज को नवीन दिशा देते हैं, और इस नवीन दिशा देने के कारण, नई खोज करने के कारण ही इन्हें समाज में, राज्य में मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े जो संगीतज्ञ हैं, संगीतकार हैं, उनकी राशि कहीं ना कहीं मीन होती है। मीन में बुध, शनि, गुरु, ये तो सब होते ही होते हैं। बृहस्पति की भी यहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भी स्थितियां बहुत अच्छी देखी जाती हैं। तो मीन का व्यक्ति बुद्धिमान तो होता ही होता है, वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता और धार्मिकता के साथ साथ संगीत में भी प्रवृत्त होता है। संगीत में इनकी प्रवृत्तियां अत्यधिक होती हैं। कई संगीतकार आप देख लीजिए मीन राशि और मीन लग्न के पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक नवीन खोज करते हैं, नए सृजन की इनको एक लत सी पड़ी होती है। इस सृजन के साथ साथ बुद्धि भी है और ज्ञान भी है। इस बुद्धि को लगा के, ज्ञान को लगा के एक नई खोज करते हैं, और कहीं ना कहीं आध्यात्म के क्षेत्र में शुक्र के प्रभाव के कारण ये संगीत के क्षेत्र में चले जाते हैं और संगीत में एकदम रम जाते हैं। संगीत इनके दिल से निकलता है। ऐसे जातक चिंतन मनन करने वाले होते हैं। जब नवीन सृजन कर रहे हैं तो चिंतन और मनन तो इसमें आ ही जाता है। बगैर चिंतन और मनन के ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मीन राशि और मीन लग्न के जातक जो होते हैं वो चिंतन और मनन करने वाले होते हैं। पिछली राशियों में भी हमने बताया कि वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। यहां पर भी ये अत्यधिक प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति इनको बहुत आकर्षित करती है। ये कंक्रीट के जंगलों में रहने की अपेक्षा प्रकृति के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। कंक्रीट के जंगल आप समझ ही गए हैं। ये शहरों में उतना अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं। हो सकता है काम के कारण इनको जाना पड़े, लेकिन जैसे ही काम से इनको ब्रेक मिलता है ये तत्काल प्रकृति की ओर चले जाते हैं और कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पर ही ये देखे जाते हैं। इनका व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है। किसका? मीन लग्न और मीन राशि के लोगों का व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है। इससे लोग इनके प्रति आकर्षित होते हैं। लोग इनके प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ये लेखक हो सकते हैं, ये अच्छे लेखक हो सकते हैं, ये धार्मिक क्षेत्र में भी अपना अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, ये ज्ञानी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? मीन राशि और मीन लग्न वाले ज्ञानी होते हैं। हमने आपको बुद्धिमान पहले बता दिया। बुद्धिमान के साथ एक शब्द आता है ज्ञानी। जो विद्वान भी हो, बुद्धिमान भी हो, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी भी होते हैं और कृतज्ञ भी होते हैं। यानी अगर इनके गुरु ने इनको कुछ सिखाया है तो सदैव उसके प्रति ऋणी रहेंगे, या किसी ने उनके लिए कुछ किया है तो उसके हमेशा ऋणी रहते हैं। सहनशील स्वभाव के होते हैं तथा अंतर्मुखी भी होते हैं। समाज में बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। इसीलिए ये राजनीति में उतने सफल नहीं होते हैं। अंतर्मुखी होते हैं और कम बोलते हैं। कम बोलने वाले होते हैं। मछली को कभी आपने बोलते हुए देखा है? ज्यादा नहीं।
मछली अपनी धुन में एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमती रहती है। आपको लगता है कि ये पानी में निरर्थक घूम रही है, लेकिन वो निरर्थक नहीं घूम रही होती है, वो कुछ मनन कर रही होती है, कुछ चिंतन कर रही होती है। तो मीन राशि और मीन लग्न के जातक कम बोलने वाले होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि इनका जन्म क्यों होता है इस पृथ्वी पर ऐसे जातकों का जन्म समाज को एक नवीन सृजन देकर परिवर्तन की ओर ले जाना। समाज जो रूढ़िवादी चिंतन में फंसा हुआ है, रूढ़िवादियों में फंसा हुआ है, उसको एक नवीन दिशा देकर एक नवीन परिवर्तन देने के लिए ये समाज में आते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये दानी भी होते हैं। यदि किसी से कुछ ले लिया तो जब तक उसका पुरस्कार या कह लीजिए पारिश्रमिक उस तक पहुंचा ना दें, तब तक इनका मन नहीं भरता। और यदि कोई व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस व्यक्ति को वो आवश्यकता पूरी न कर दें, तब तक मीन राशि और मीन लग्न वालों का मन नहीं भरता है। यानी कि ये दानी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो ये सारे गुण कहां से आ रहे हैं? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी शनि, रेवती नक्षत्र यानी बुध और राशि स्वामी बृहस्पति, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? एक नवीन चीज दे रहे हैं। और इसमें एक छुपी हुई और चीज है, इसमें शुक्र भी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है यहां पर, इसलिए वो इस राशि को एक अलग दिशा दे देते हैं। बुद्धि के साथ यदि ऐश्वर्य भी जुड़े तो कहीं ना कहीं वो एक अलग दिशा हो जाती है। जैसे संगीतकारों को देखिए आप, उनके पास पैसा होता है, विलास होता है, लेकिन उनकी अपनी एक सोच होती है, अपना एक दर्शन होता है, एक नवीन प्रयोग करने की एक उनकी क्षमताएं होती हैं, उनके अनुसार वो चलते हैं, कार्य करते हैं। मैंने यहां मीन राशि और मीन लग्न वालों की विशेषताएं बता दी। ये विशेषताएं यदि आपकी मीन लग्न और मीन राशि है तो देखिए आप में 100% वो चीजें पाई जाएंगी। हां, आज यहां राशियों का क्रम समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में मैं एक नई चीज लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। ये जो हम लोगों ने अध्ययन प्रारंभ किया है ये लगातार चलता रहेगा, इस पर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। हो सकता है कई बार व्यस्तता के कारण थोड़ा सा वीडियो डालने में अंतर रहे, तो उस अंतर के साथ हम ये डालते रहें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में पर्याप्त समय लगता है। पहले उसको शूट करना, इसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, वो सब करने के बाद ही हम आपके पास ये वीडियो भेज पाते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। जय गणेश जी, धन्यवाद।